आपका स्वागत है। आइए साइज 36 के लिए चोली कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखते हैं। आज की वीडियो में आपको काफी सारी यूनिक बातें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि ऐसे डिजाइन के लिए आपको क्या करना है या फिर स्लीव्स में ऐसा डिजाइन कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ हमने फ्यूज पेपर को डबल लेयर्स में रखा हुआ है। ऐसा करने से आधे हिस्से पर मार्किंग करने से ही पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा और इसी वजह से हम इस हिस्से को सेंटर बोलते हैं। हमने फ्यूज पेपर का प्रयोग क्यों किया है वो आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने एक तरफ एक लाइन बनाई है। ऐसा हम दो कारणों से करते हैं। पहला तो हम आगे की मार्किंग के लिए इसे शोल्डर लाइन मानकर चलते हैं। दूसरा, अगर फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा है तो इस लाइन से इस तरफ कपड़े को काट कर निकाल देते हैं। अब शोल्डर लाइन से 6.5 इंच दूर पहला निशान चेस्ट लाइन के लिए बनाया है, जबकि यहाँ से 16 इंच दूर ये निशान ब्लाउज की कुल लंबाई के लिए लगाया है। इस तरफ इन दोनों निशानों के सामने हम जो ये निशान लगा रहे हैं वो इसलिए ताकि आगे की मार्किंग के लिए इन पॉइंट्स को मिलाकर बनाई जाने वाली लाइंस सीधी खींची जा सके। आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने दो लाइंस यानी कि चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन तैयार कर ली हैं। अब क्योंकि ब्लाउज की लंबाई आमतौर पर केवल वेस्ट तक ही ली जाती है, इसलिए ब्लाउज की लंबाई वाले पॉइंट पर जो लाइन बनाई जाती है उसे वेस्ट लाइन कहा जाता है। यहाँ हमने सेंटर से 9 इंच दूर चेस्ट साइज 36 के लिए निशान लगाया है, जबकि यहाँ पर साइज 28 के लिए 7 इंच पर मार्क किया है। अब आमतौर पर साइज एम में वेस्ट साइज 30 लिया जाता है, लेकिन हम जिनके लिए ये ब्लाउज बना रहे हैं उनकी वेस्ट कम है, इसलिए हमने 7 इंच पर मार्क किया है। अब अगर आपका वेस्ट साइज 30 या 32 जो भी है उसको 1/4 लेकर मार्क कर लीजिएगा। बाकी यहाँ और यहाँ इन दोनों ही जगह मार्जिन अभी शामिल नहीं है। अब इस 7 इंच से 1.5 इंच आगे हमने डार्ट के लिए मार्क किया है, क्योंकि वीडियो में आप आगे देखेंगे कि हम इस हिस्से यानी कि डार्ट को काटकर निकाल देंगे, जिससे वेस्ट साइज वही 28 का 28 ही रह जाएगा। इसके बाद बस्ट लाइन पर मार्जिन के लिए यहाँ से 2.5 इंच आगे और फिर वेस्ट लाइन पर 2.5 इंच का मार्जिन लेकर निशान लगाया है। पहले तो इन पॉइंट से होते हुए लाइन बनाई है और फिर मार्जिन वाले दोनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन बनाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि डार्ट के लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जबकि वेस्ट और चेस्ट लाइन दोनों पर ही 2.5 इंच मार्जिन है। अब शोल्डर लाइन पर गले की चौड़ाई 6 इंच पाने के लिए 3 इंच पर, जबकि इतनी ही दूर बस्ट लाइन पर इसलिए निशान लगाया है ताकि गले की शेप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसी आए। यहाँ 6 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क किया है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि 36 साइज के मामले में आमतौर पर शोल्डर 14 इंच रखा जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कंधों की चौड़ाई अगले और पिछले गले की गहराई पर भी निर्भर करती है। बस इसीलिए हमने यहाँ केवल 6 इंच लंबाई या कह लीजिए चौड़ाई रखी है। इतनी ही दूरी लेकर बस्ट लाइन के ऊपर एक निशान और इस तरह से एक लाइन इसलिए बनाई है ताकि इस पॉइंट से 1 इंच अंदर लगाए गए निशान से होकर हम पहले तो इस तरह की लाइन बनाएं और फिर बीचों बीच एक रेफरेंस लाइन बनाकर आर्म होल को शेप दे सकें। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बनाई है। अब आप एक बार तैयार ब्लाउज को देखिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ब्लाउज को एक तो चोली कट पैटर्न में बनाया है, दूसरा इस हिस्से को पीसेज में जोड़ करके तैयार किया है। वैसे इसी पैटर्न को मधुबाला कट या डीप यू नेक डिजाइन भी कहा जाता है। आइए अब इसके लिए मार्किंग कैसे करनी है वो सीखते हैं। पहला निशान शोल्डर लाइन से 11 इंच नीचे इस पॉइंट के लिए लगाया है, जबकि इससे 2.5 इंच आगे या यहाँ से 13.5 इंच नीचे ये निशान इस पॉइंट के लिए हमने बनाया है। यहाँ से 6.5 इंच नीचे ये निशान इस पॉइंट के लिए बनाया है। यहाँ एक लाइन बनाने के बाद सेंटर यानी कि यहाँ से 5.5 इंच दूर ये निशान इस पॉइंट के लिए बनाया है, जबकि इसके आधे यानी कि 2.25 इंच पर निशान लगाने से इस तरह से एक क्रॉस मिल जाएगा और यही हमारा मेन पॉइंट है। अब हम चोली कट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से कर्व देकर एक पैटर्न तैयार कर लिया है। बाकी ये जो हमने इस तरह से मार्किंग की है, इसकी वजह से तैयार ब्लाउज का लुक कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर आप तैयार ब्लाउज में देखिए कि ये जो स्ट्रिप है ये भी चोली के जैसे ही या कह लीजिए कप्स के जैसे ही कर्व में है। इसी के लिए हमने यहाँ से 6 इंच दूर एक निशान और यहाँ से भी उतनी ही दूरी लेकर दूसरा निशान बनाया है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाकर शेप देना शुरू कर रहे हैं, जिसको बढ़ाते हुए यहाँ तक मिला लेंगे। यहाँ हमने बेस लाइन से 1 इंच ऊपर कर्व बनाया है और आप ये भी देख सकते हैं कि हमने चोली से नीचे 2.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है, जो कि तैयार ब्लाउज को अगर आप देखेंगे तो
ये वाली स्ट्रिप है। आइए अब जो भी मार्किंग की है उससे होकर कटिंग करते हुए पैटर्न तैयार करते हैं। धीरे धीरे अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि हम किस तरह से एक बेसिक लेवल से एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद इस वाले पॉइंट से शुरू करते हुए बेस तक एक लाइन बनाएंगे। अब इसको सेंटर मानते हुए दोनों तरफ इस तरह से पॉइंट बनाने के बाद दो लाइंस यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और ऐसा करने से 1.5 इंच बेस वाला एक डार्ट तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमें चोली या कह लीजिए कप्स में इस तरह का डिजाइन बनाना है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुल 4 पीसेस को मिलाकर हमने ये हिस्सा बनाया है। इसलिए इस चोली को हम 4 पीसेस में बांटने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इशू है और वो ये है कि अगर इस पॉइंट को अब हम सेंटर मानकर इस हिस्से को 4 भागों में काटेंगे, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा, नीचे वाला हिस्सा ज्यादा छोटा हो जाएगा। बस इसी में सुधार के लिए यहाँ से 10 इंच नीचे या कह लीजिए इस पॉइंट से 1 इंच ऊपर एक निशान बनाया है। आइए चोली को 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। वैसे इन चारों हिस्सों का साइज क्या रहना चाहिए ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चारों हिस्सों में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। आइए अब जो भी एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर है उसकी कटिंग कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने चोली को बाकी हिस्से से अलग कर लिया है और की गई मार्किंग के अनुसार आइए अब इसे भी 4 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ हमने पिछली परत की कटिंग करने के लिए फ्यूज पेपर को डबल लेयर में रखा है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट के इस हिस्से को रखेंगे। सबसे पहले इस तरह से एक लाइन बना रहे हैं और अब इसी के ऊपर बैक शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब पिछले आर्म होल को शेप देंगे। साथ में ध्यान इस बात का देना है पिछले आर्म होल और अगले आर्म होल के बीच में साइज के हिसाब से आधे से 1 इंच की दूरी रखी जाती है। अब हम फ्रंट लेयर का सहारा लेकर पिछली परत की कटिंग करने जा रहे हैं और अगर आप तैयार ब्लाउज के बैक पार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर हमने कर्व दिया है। बस इसीलिए इस हिस्से पर कटिंग करते समय हमने कर्व में कट कर लिया है। आइए पिछले हिस्से में ऐसे गले के लिए कटिंग करते हैं। सबसे पहले 6 इंच गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और क्योंकि हमने बैक गला यहाँ के मुकाबले यहाँ चौड़ाई में रखा है इसलिए यहाँ 3.5 इंच यानी कुल 7 इंच चौड़ाई ली है। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद गैप के लिए 9.5 इंच दूरी लेकर निशान लगाया है। एक लाइन यहाँ बनाएंगे और फिर बीचों बीच रेफरेंस लाइन बनाकर इस तरह से कर्व दे देना है। हमने जो भी मार्किंग की है उसके अनुसार फ्यूज पेपर की कटिंग करने पर हमारा बैक गला एकदम तैयार है और यहाँ ब्लाउज में हमने लेस या कह लीजिए डोरी का यूज किया है, इसलिए फ्यूज पेपर को बीच से कट कर लेंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमने इस हिस्से को अलग निकालने के बाद इस तरह से पार्ट्स में कट किया था, लेकिन इस प्रकार का डिजाइन प्राप्त करने के लिए हमें इन सभी पीसेस को वर्तमान से बड़े आकार में कट करना होगा ताकि हम उसमें सिलाई का मार्जिन आदि जो चीजें हैं वो भी शामिल कर सकें। इसके लिए हमने सबसे पहले इस टुकड़े को फ्यूज पेपर के बड़े टुकड़े के ऊपर रखा है और अब तीनों तरफ से हम इसकी विड्थ को या कह लीजिए चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। हमने इसे लगभग 0.25 इंच बढ़ाया है जो कि सीम अलाउंस के काम भी आ जाएगा। आपको भी लगभग इतना ही बढ़ाना है। इससे कम या ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर फिटिंग में इशू आ सकता है, यानी कि जो बस्ट का साइज है या कह लीजिए चोली का साइज है वो बढ़ जाएगा। यहाँ हमने फैब्रिक को इस तरह से रखा है कि इसका अंदर का हिस्सा सामने की तरफ दिखाई दे। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट का ये हिस्सा रखने के बाद आयरन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये फ्यूज पेपर और फैब्रिक आपस में स्टिक हो जाएं। इतना करने के बाद कुछ इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लिया है। अब हम बैक पार्ट को तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ हमने दोनों ही पीसेस को अलग अलग रखा है। अब सामने के जैसे ही यहाँ भी आयरन से फ्यूज पेपर को कपड़े पर पेस्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। इसके बाद हमने कपड़े पर इन सभी पीसेस को रखकर काट छांट करके तैयार भी कर लिया है। इतना करने के बाद आइए अब इस तरह की स्लीव्स के लिए ड्राफ्टिंग करना सीखते हैं। इसके लिए हमने फ्यूज पेपर को 4 टुकड़ों में रखा है जिसमें से प्रत्येक की चौड़ाई 8.5 इंच और लंबाई 10 इंच है। हमने स्लीव की लंबाई 8 इंच रखते हुए मार्क किया है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। तो वहीं हमने स्लीव की गोलाई के लिए 5 इंच पर निशान लगाया है। हमारी स्लीव केवल बाइसेप्स तक रहने वाली है तो हमने उसी के हिसाब से निशान लगाया है। अब स्लीव का अंदर वाला हिस्सा डाउन करने के लिए 3.5 इंच पर एक निशान यहाँ और इतनी ही दूरी लेकर एक निशान यहाँ लगाया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि आर्म होल की गोलाई कुछ इस तरह से नापी जाती है। हमारे केस में ये 9 इंच बन रही है, बाकी जो आधा इंच आपको दिखाई दे रहा है वो सिलाई में चला जाएगा। अब थोड़ी सी नापतोल और करने के बाद
हमने इस सिरे से 8 इंच नीचे एक निशान यहाँ लगाया है। इसके बाद इस सिरे से इस पॉइंट को मिला रहे हैं, वो भी कर्व बनाते हुए। अब अगर इस कर्व को नापा जाए, जो कि कुछ इस तरह से मेजर किया जाता है, तो इसकी लंबाई 9 इंच बन रही है, जो कि अगर आपको याद हो आमोल की गोलाई के बराबर हो रही है। अब एक लाइन यहाँ बनाने के बाद इससे 2 इंच आगे मार्जिन के लिए एक लाइन और बनाई है। इस तरह के डिजाइन के लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग के बाद बारी है एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को कट करने की। लगे हाथ हमने स्लीव की आर्म होल के पास वाली साइड को आधा इंच कम कर लिया है, ताकि मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि फ्यूज पेपर की कटिंग एकदम सटीक हुई है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।